स्टूडेंट के लिए जो भी क्लास 10th में रिसेंटली एंटर किए हैं, अभी तक आपकी पढ़ाई क्लास 9th की ऐसी चल रही है कि मस्ती मजाक में हाँ भाई खेल रहे कूद रहे मस्ती कर रहे और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर ही रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई तो नॉर्मल हो रही होगी। उस टाइम तक आपको कोई बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा होगा, बट अब अभी क्लास 10th में आ चुके हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा और अपनी स्टडी और को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आपको सीरियस होना है और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई किस तरह से करना है, आप लोग ये थोड़ा टेंशन ले लोगे क्योंकि सब बोलते हैं क्लास 10th का बोर्ड होता है, हार्ड होता है, ये होता है। हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है तो आपका क्लास 10th भी अच्छे से जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेना, इस वीडियो में आपको पूरा पाथ बताने वाला हूँ क्योंकि इस पाथ पे आना है आपको। अगर इस पाथ पे पूरा ईयर चलते रहे तो आपके बोर्ड में 90 to 95% कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को पूरा पता चलेगा कैसे पढ़ना है और किस रास्ते से पढ़ना है, सब पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपके 10th में सब्जेक्ट कितने होते हैं। वैसे तो मैं गुजरात बोर्ड से हूँ, तो मेरे टाइम में 7 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट मैथ्स, साइंस, एसएस एंड इंग्लिश, गुजराती। मैं गुजरात का था तो गुजराती था, एंड मैंने संस्कृत चूज़ नहीं किया था, मैंने हिंदी चॉइस किया था बिकॉज मेरे को संस्कृत हार्ड लगता था तो हिंदी लिया था। आपने जो भी लिया वो आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगता हो। तो आपके पास ये सिक्स सब्जेक्ट होंगे, 7 नहीं। सिक्स सब्जेक्ट का आपको शेड्यूल करना पड़ेगा पूरे ईयर में कि आप पहले सबसे प्रायोरिटी पे एक सब्जेक्ट रखो, उसके बाद एक सब्जेक्ट रखो, उसके बाद एक सब्जेक्ट रखो। ऐसे करके आप 3 सब्जेक्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो एंड 3 सब्जेक्ट को नीचे रखो जो आपको ईजी लगते हो। बेसिकली सबको ईजी यही लगता है। गुजराती, हम उनमें गुजरात बोर्ड से था तो गुजराती लगता था। आप महाराष्ट्र से तो मराठी होगा, जहाँ के भी आपको आपका वो लोकल लैंग्वेज होगा। तो हमारा गुजराती था, हिंदी था और ये इंग्लिश था। ये तो सबको बेसिकली लैंग्वेज है तो लैंग्वेज सबको आता ही है। मेन फोकस होता है साइंस, एसएस एंड मैथ पे। अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है या फिर लिटरेचर अच्छा है तो वो इंग्लिश में निकाल लेता है। उसकी रीडिंग अच्छी होगी तो उसको बस रीडिंग करना होता है, एंड बाकी तो एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट अपने मन से बना के लिखना होता है स्टोरी के बेस पे। एंड ग्रामर तो स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। मेन फोकस होता है मैथ्स एंड साइंस पे। अगर आपको क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज चाहिए, 90 to 95%, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड ऐसे अगर आप टेक्स्ट बुक की रोज़ रीडिंग करते हो तो आपका हो जाएगा, पूरा बुक हो जाएगा, आप पूरे साल में अपना आराम से पढ़ सकते हो। तो बात करेंगे पहले मैथ्स से। सो मैथ्स स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके मैथ्स के जितने चैप्टर है पहले आप उसको एक वाइट पेज में लिखिए, या फिर A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए या फिर ड्राइंग का भी एक पेपर ले लीजिए। उस पर आप लिख दीजिए पूरा अपना जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स के, वो सारे चैप्टर उस पेज में लिख दीजिए। और अपना डे का शेड्यूल बनाइए, फर्स्ट डेली का शेड्यूल बनाइए। जैसे आप मैं फॉर एग्जांपल मैं आज का शेड्यूल बनाना चाहता हूँ, तो आज मैं कितने बजे उठूँगा और कितने बजे सोऊंगा, उस शेड्यूल में मेरा फिक्स होना लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं आज इतने बजे उठा और इतने बजे सोया। और उठने से लेकर सोने तक के बीच में का आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे मैं इतने बजे तक इतने पढ़ूंगा, इतने बजे तक इतने पढ़ूंगा, एंड इतने बजे मैं रेस्ट लूँगा, इतने बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा, लंच करूँगा, डिनर करूँगा, एंड थोड़ा रेस्ट लूँगा, थोड़ा दोपहर की नींद लूँगा। ये सब आपके शेड्यूल में फिक्स होना चाहिए। वो तो बात हो गई आपके शेड्यूल की, वो आपको जैसा बेटर लगे वो आप अपने मन से बनाना। एंड बात करते हैं मैथ्स के। आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन? मैं तो प्रेफर करूँगा ऑनलाइन ज्वाइन करें, आपका टाइम सेव होगा एंड ऑनलाइन बहुत बेटर रहता है अगर आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन जा सकते हैं। अब जब भी कोई भी कोचिंग जा रहे हो वहाँ पे आपका जो कोचिंग में नोट्स बनाएं या फिर घर पे आके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना कंपलसरी है। 10th में ये होता है, मैं बहुत समय 10th में ना तो नोट्स नहीं बनाता था ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स बनाते थे। 10th को बहुत लाइटली लेते हैं सब, इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स कंपलसरी बनाना है। इस टाइप के पेपर ले लीजिए, ड्राइंग के या फिर A4 साइज़ के पेपर ले लीजिए। उसमें आप अपना नोट्स बनाइए कोचिंग से आने के बाद, या फिर कोचिंग में बना लीजिए। एंड कोचिंग से आने के बाद अगर आपको असाइनमेंट मिलता है या फिर DPV मिलती है, उसको सॉल्व करिए घर पे। नहीं सॉल्व होता है आप ना जाकर सॉल्यूशन देखिए एंड उसमें से सीखिए आपने गलती क्या किया है। ये डेली आपको ये करना है। एक ही सब्जेक्ट का नहीं है, तीनों सब्जेक्ट का करना है। मैं उसमें एसएस भी ज्वाइन कर देता हूँ। मैथ्स क्या, साइंस एंड एसएस तीनों सब्जेक्ट का करोगे आप तो हो जाएगा। तो मैथ्स का ये है, आपको जो नोट्स बनाओगे रात को सोने से पहले सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज़ करना है, सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना है। एंड साइंस का ये है, अगर आप साइंस का तो नोट्स बनाना कंपलसरी है, तो साइंस का नोट्स बना के आते हो कोचिंग से तो घर पे आएगा उसका भी DPV सॉल्व करना है। सॉल्यूशन नहीं है उसका देख लो और फिर अपना गलती सीखो और उसको लर्न करो या फिर प्रैक्टिस करो, आप जैसा करो। साइंस में ज़्यादातर लर्न करने वाली चीज़ होती है, तो इसको लर्न करने में ज़्यादा फोकस करना और साइंस का जितना हो सके अच्छा नोट्स बनाना, बिकॉज साइंस नोट्स पे बहुत बेस्ड होता है।
आपका एग्ज़ाम के एंड, जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा तो आपका नोट्स ही आपको मदद करेगा। और बात करें एसएस की, तो एसएस में होता है अगर आप, तो आप डेली एक एक चैप्टर की रीडिंग लगाइए। अगर आपके 15 और 16 चैप्टर्स है तो आपके अगर डेली अगर टू डेज़ में अगर आप एक चैप्टर के भी रीडिंग लगाते हो तो आपके 1 मंथ में आपका एसएस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप उसी तरह से एक चैप्टर को 1 मंथ में आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा बुक खत्म कर लिया एसएस का, फिर उसको नेक्स्ट मंथ से वापस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए। आप स्कूल में पढ़ते हो ठीक है, कोचिंग में पढ़ते हो ठीक है, अब घर पे आकर उसको वापस रिवाइज करो। तो ऐसे करते करते अगर आप पर मंथ पूरी एसएस की बुक को रीड करते जाते हो तो आपको पूरा रटा हुआ हो जाता है, माइंड में फिक्स हो जाता है कि हर एक लाइन क्या है। एनएसएस का जितना आप खुद से बना के लिखो उतना ज़्यादा मार्क्स मिलता है, लेंथी आंसर के मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट आंसर नहीं देखते बट आप जितना लंबा आंसर लिख सको। तो ये हो गया एसएस का क्लियर। आपको एसएस में जितनी ज़्यादा रीडिंग लगा सकते हो जितनी ज़्यादा रीडिंग लगाओ। अब एसएस में नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अदरवाइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना है, एसएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट का होता है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, तो आप मार्कर लेके बैठना। हाइलाइटर्स मीन्स आप 2-3 कलर के हाइलाइटर लेके बैठना। आपको जो लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे इस कलर से हाईलाइट कर देना, जो लाइन थोड़े कम इंपॉर्टेंट लगे उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना, एंड जो बहुत आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर देना एंड मेंशन कर देना दिस इज़ वेरी वेरी आईएमपी। तो ये बात हो गई एसएस की। एंड फिर से आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में ये करना है, मैथ्स एंड साइंस में आपको पर वीक 2-2 टेस्ट देना है। हर वीक में 2-2 टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप। टेस्ट सीरीज कई बच्चे ज्वाइन नहीं करते, बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं करते, आपको ज्वाइन करना है। और मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से टेस्ट लीजिए, ये नहीं होता है वो, नहीं तो आपको हफ्ते में 2 टेस्ट तो देना ही है। मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, टेस्ट देना ज़रूरी है। आपके टेस्ट देने से बहुत परसेंटेज आते हैं, परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके मार्क्स घट जाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट दोगे तो, मार्क्स बहुत कटते टेस्ट नहीं देने पे। तो साइंस में एक बार फिर से झलक मार लेते हैं। साइंस में देखते क्या करना है। साइंस का साइंस का भी नोट्स ज़रूर बनाना है। नोट्स बिना कुछ नहीं होगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे एग्ज़ाम के एंड में जाके फंस जाओगे। एग्ज़ाम के एंड में आपको सिर्फ रिवीजन साथ देता है, रिवाइज करना होता है। अगर नोट्स नहीं होगा तो वो नहीं कर पाओगे। तो अभी बता देता हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स ज़रूर से बनाएं और उसके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। आप ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जिसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड एसएस तीनों, मैथ्स, साइंस एंड एसएस तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड हो, और आप उसके वीकली 2 टेस्ट दे सकें। ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, या फिर वीकली 1 हो तो भी चलेगा, एंड 1 अपने आप से सेल्फ टेस्ट ले लेना। सेल्फ टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ऑनेस्टली लेना, आपको ही फ़ायदा होगा। बिकॉज 10th में इसलिए आपको ऑनेस्टली पढ़ना होता है क्योंकि आपका 11th में एडमिशन लेना होता है। अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो 11th में एडमिशन बराबर नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल में नहीं मिलता है। अगर आप सेम स्कूल में पहले से अच्छे स्कूल में हो तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी कोई अच्छे स्कूल में जाना चाहते हो एडमिशन नहीं मिलता है। तो पहले से आपको ये वार्न कर देता हूँ। तो ये बात हो गई पूरे नोट्स की। तो अब बात कर लेते हैं एक बार अपने को पढ़ना है किस तरीके से, एंड कम से कम टाइम में अपने को अच्छा आउटपुट कैसे लाना है। तो अब कम से कम टाइम में अच्छा आउटपुट इससे जा सकते हैं। आपका शेड्यूल जितना अच्छा होगा आप उतनी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आपका आउटपुट उतनी तरह से अच्छा आएगा। तो आपको शेड्यूल इस तरह से बनाना है, आपका पूरे डे का या फिर पूरे ईयर का आप एक शेड्यूल बना लीजिए। इस मंथ में मेरा इतने चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इतने सब्जेक्ट का, एंड इस मंथ में इतने, इस मंथ में इतने, ऐसे करके करेंगे। एंड बैकअप में आप 2-3 मंथ्स बैकअप में लेके चलिए कि फ्री हो, उसमें मैं रिवाइज कर सकूँ। तो ऐसा अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके लिए एंड में रिवाइज करने का बहुत टाइम मिलेगा। तो आपका शेड्यूल डिसाइड करेगा, आपके थोड़े मार्क्स शेड्यूल पे भी जाते हैं। तो शेड्यूल का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आपके रिवीजन पैटर्न पे। आप रिवीजन कितने टाइम करते हैं? मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको बेनिफिट है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ के छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, तो भाई आपके नहीं हो पाएंगे। आखिर में जाके आप भूल जाओगे, एंड फिर खोल के देखोगे तो पूरा 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 कुछ नहीं आ रहा है। उसलिए बोलते हैं हर वीक में रिवाइज करा करो, या फिर एक टाइम सेट कर दो कि इस डेट पे मुझे रिवाइज करना है, वीक के इस डे पे रिवाइज करना ही करना है। या फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोला था, मैं क्लास 11th में बनाने के लिए बोलता हूँ, बिकॉज क्लास 11th में ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स होते हैं। क्लास 10th में कुछ बड़े नोट्स नहीं होते, छोटे नोट्स भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपका नोट्स ही छोटा होगा। 10th में क्या ही होगा, थोड़े थोड़े होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होते। अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ईजीली जाएगा। इसलिए बोलता है एक नोट्स करो, बनाओ और उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। अगर 7-8 टाइम रिवाइज कर लिया है तो 10 टाइम तक पहुँचो। 5 टाइम किया है तो 7-8 टाइम तक पहुँचो। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये बात कर लेते हैं आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अब
अगर ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी हो, कितने घंटे नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपको वही बात 4 घंटे में पूरी समझ आ जाती है तो बराबर है, किसी को 6 घंटे में समझ आता है तो भी बराबर है। पर आपको 4 घंटे में आ जाए तो आप 5 घंटे पढ़ो, आपको 6 घंटे में आ जाए तो 7 घंटे पढ़ो। अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, हर रोज़ लेवल इंक्रीज़ करना है। आज अगर 6 घंटे पढ़ो, कल 6 घंटे 10 मिनट पढ़ो, उसके अगले दिन 6 मिनट 1 घंटा 20 मिनट, डेली आपको 10-10 मिनट लेवल इंक्रीज़ करना है। तो अगर आप इसी तरह से अपना पूरे ईयर में अपनी इसी पैटर्न से पढ़ चलते गए, इसी पाथ पे चलते गए, तो आपके 90 to 95% कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ही ली है, किस तरह से पढ़ना है, कितने टाइम रिवीजन होनी चाहिए, आपके कितने ओवर पढ़ने चाहिए। एंड नोट्स, मैं फिर से बोला, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज आर कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ, बिकॉज 11th में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको, अगर आपने साइंस लिया तो मिनिमम 8 to 10 आवर आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आप उधर जाके सोचोगे कि हमने 10th में 4 आवर स्टडी किया, जबकि हम और कर सकते थे, बिकॉज 11th में आप ना चाह के भी 8 आवर स्टडी कर लोगे। तो इसलिए बोला अभी आप 10 नहीं, आप 6 से 7 आवर की स्टडी करो डेली। कंसिस्टेंट रहना है एंड डेडिकेशन से रहना है, डिमोटिवेट हो गए पर मोटिवेटेड रहना है, एकदम अपने आप को चार्जअप रखना है। अगर आप डेली टाइम टेबल से अपने चलोगे ना, अपने आप में मोटिवेट रहेगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा। एंड टेस्ट दोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप टेस्ट देना शुरू करोगे। इसलिए बोलता हूँ टेस्ट एंड रिविजन कंपलसरी है, नीडेड है। तो फिर इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो वीडियो में कमेंट्स में बता देना, मैं उसको वापस से बता दूंगा आप लोग को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू रिवाइज।